गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस माय स्टैंडर्ड 5 ऑल ऑफ यू। बेटा अच्छे हो? हेल्थ गुड? मजे में हो ना सब लोग? ओके सबको मेरा जय श्री कृष्ण, प्रणाम, नमस्कार, सलाम वालेकुम। ओके एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सो बेटा टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर। ओके सो हम लोग आज चैप्टर जो स्टार्ट करें ना, बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर मुझे आप लोग से कुछ बात कहनी है, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ नोटिस भी आप लोगों के लिए और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देनी है। ओके क्योंकि यस सो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू लिसन केयरफुली। ओके आप सबको एकदम केयरफुली सुनना है। ओके नाउ फर्स्ट थिंग, आप लोग ने जो नोट्स बनाई है ना, यस रिटन नोट्स, यस जो यहाँ पे मैं बोर्ड वर्क करवाता हूँ, फिर कभी बुक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसकी जो नोट्स है ना, किसी स्टूडेंट्स ने पेंसिल में लिखी, किसी ने पेन में लिखी, तो वो सब कुछ उसको अभी छोड़ दो, अब नोट्स को पेंसिल में लिखा करो। ठीक है, पेंसिल से। देखो इन फ्यूचर पेन यूज़ होगा ना, अभी एक्चुअली पेन ही यूज़ करना है, लेकिन पेन से ना आप लोग क्या बोलते हैं, चेक बहुत करते हो, कुछ चेक दे तो ये है वो है। ओके तो फाइनली नोट्स को पेंसिल में लिखो। लेकिन जब आपकी एग्जाम होगी ना, यस एग्जाम, तो एग्जाम के टाइम मानो रिटर्न एग्जाम आएगी, तो मैं स्कूल में एक बार पूछ लूँगा। ठीक है, एक्चुअली पेन ही यूज़ करनी है, बट पेंसिल सही है, पेंसिल से लिखो आप लोग, तो आप इरेजर से उसको रफ भी कर सकते हो। अनदर थिंग, सेकेंड थिंग ये कि आप लोग ने यूनिट टेस्ट के जो पेपर लिखे ना, यूनिट टेस्ट तो बेटा वो जो क्वेश्चन पेपर जो है ना, उसके आंसर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही लिखा होता है, तो बेस्ट रहता। किसी स्टूडेंट ने क्या किया है, नोटबुक के पेज में दे दिया है, किसी ने पेन में लिखा है, किसी ने पेंसिल में लिखा है, वेरी बैड। ओके मैं जब पेपर चेक कर रहा था ना, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम मीन्स के बहुत कंफ्यूज, मतलब राइटिंग भी कैसी कितनी गंदी है और ठीक से किसी ने पेपर भी नहीं लिखा है। तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू राइट योर क्वेश्चन पेपर विथ यूजिंग पेंसिल एंड ऑल्सो यूनिट टेस्ट के जो पेपर उसकी प्रिंट निकाल लो, प्रिंट आउट। मैं स्पेशली मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, स्पेशली मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ओके यानी मेरे सब्जेक्ट की मैथ मैजिक, यस मैथ मैजिक की बात कर रहा हूँ। तो मैथ मैजिक का अब नेक्स्ट टाइम से जो भी क्वेश्चन यूनिट टेस्ट का जो पेपर होगा, तो यूनिट टेस्ट के पेपर के अंदर आप लोग को क्या करना है, पेपर के अंदर मानो स्पेस दी हो, या तो फिर जैसे यूनिट टेस्ट होगा ना, उसके बिफोर मैं आपको पहले बता दूंगा कि आपको पेपर में लिखना है कि उसकी नोट्स बनानी है। देखो उसका आंसर हम लोग को नोटबुक में लिखना ना, तो आप लोग क्या करो, उसका पिन पेज निकालो। यस जो फुल स्केप बुक होते हैं, फुल स्केप नोटबुक, हाँ उसमें से पिन पेज निकालो, और पिन पेज के बाद इस साइड में जो लाइंस होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन और उसका आंसर लिखना है। हम लोग को आंसर कहाँ से लिखने का स्टार्ट करने का, यहाँ से। काफ़ी बच्चों ने कैसे बहुत मिस्टेक की है, देखो तो यहाँ पे मान लो ये क्वेश्चन 1 है, तो यहाँ से लिख सकते हो। ओके फिर ये ए, तो यहाँ से लिख सकते हो, फिर मान लो ये बी। किसी ने बच्चे ने क्या किया पता है, यहीं से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन 1 और यहीं से स्टार्ट कर दिया। यार ये तो कोई मैनर्स हुई, मैनरलेस जैसा काम किया आप लोगों ने। आप लोग 5th स्टैंडर्ड में आ गए, इतना भी आप लोगों को नहीं बताया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था सही में जब पेपर में चेक कर रहा था। फिर देखो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो गए, डिवाइन पाम पंचामृत के स्टूडेंट्स हो बेटा आप लोग, और फिर भी ऐसा मतलब वर्क किया। ओके तो नेक्स्ट टाइम से क्या करोगे, पिन पेज के अंदर लिखो। ओके और बेस्ट है कि उसकी प्रिंट आउट ले लो और उसी के अंदर आंसर लिखो, दैट इज द बेस्ट। ओके मानो उसके अंदर स्पेस नहीं होगी ना क्वेश्चन पेपर के अंदर, यूनिट टेस्ट के पेपर के अंदर या क्वेश्चन पेपर में, तो मैं आपको फिर से एक बार वीडियो में बोल दूंगा कि आपको पिन पेज में लिखना है कि हाँ प्रिंट आउट जो निकालोगे उसमें लिखना है। ओके गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ एक और बात, काफ़ी स्टूडेंट्स तो आए भी नहीं नोटबुक चेक करवाने के लिए। यस जो स्टूडेंट्स नहीं आए ना, मेरे पास उसकी लिस्ट है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मतलब हमारा सेशन होगा ना, तो उस टाइम जितने स्टूडेंट्स का बाकी है वो सारे नोट्स लेकर आएंगे, उनको चेक करवाना है। एंड ऑल्सो यूनिट टेस्ट के पेपर जो जिसके बाकी है ना, हाँ वो मैं बता दूंगा, एडवांस में एक बार बोल दूंगा। ठीक है, ये स्कूल में बोल दूंगा, वो लोग मैसेज आपको कर देंगे। चलो तो अभी इतनी बात पता चल गई। फर्स्ट क्या, नोट्स जो है ना उसको पेंसिल में बनाओ, वो बेस्ट है। सेकेंड थिंग कि यूनिट टेस्ट का पेपर है ना, उसको पिन पेज में लिखो, या तो फिर नोटबुक में मत लिखो। नोटबुक क्या आती है ना, फिर बहुत सारा बंच हो जाता है बेटा, तो नोटबुक मेरे पास रहेगी, फिर वो नोटबुक और किसी टीचर के पास घूमेगी, ऐसा होगा। तो स्पेशली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यूनिट टेस्ट के पेपर किस में लिखना है, 2 ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही लिख दो आंसर, या तो फिर क्या करना है, पिन पेज निकालो, फुल स्केप का होता है उसमें लिख सकते हो। ओके
ओके। और सिंगल पेज उसको स्टेपल करके दिया करो, काफ़ी बच्चों ने एकदम सिंगल पेज 2 कि 3 ऐसे सिंगल पेज दिया है। अब मैं एक पेज को का मतलब संभालूंगा, इससे अच्छा 3 पेज है तो इससे स्टेपल कर दिया करो स्टेपलर से। ओके चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, अब लोग हमारा टॉपिक है ना उसको कंटिन्यू कर दे। सी देखो बेटा, हम लोग ने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना, आई थिंक स्टोरी थी ना, याद है सबको कि नहीं? तो आज हम लोग ना कुछ नया सीखने वाले हैं। देखो ये हमारे स्टैंडर्ड 5 की टेक्स्ट बुक एंड स्टोरी दिखाया था ना, यस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑन पेज नंबर 58, पेज नंबर 58, रामूज वेजिटेबल फील्ड। सब लोग टेक्स्ट बुक में देख रहे हो? चलो देखो यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन आंसर है ना, अभी इसी के अंदर लिखना है, जो बोर्ड में करवाना है जैसे ना मैं अभी मैं बोर्ड में करवाऊंगा। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, रामूज वेजिटेबल फील्ड यानी उसका फार्म, उसका खेत। देखो रामूज वेजिटेबल फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट्स। ओके 9 इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका पूरा फार्म है। ये क्या है उसका पूरा फार्म, उसके अंदर उसने टोटल कितने पार्टीशन कर दिए, 9 पार्टीशन है, यानी 9 पार्ट्स है। What vegetables does he grow? उसने कौन कौन से वेजिटेबल्स को ग्रो यानी उगाया है। ओके तो देखो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना, ब्रिंजल्स दिख रहा है, हाँ ब्रिंजल्स है, टोमेटोज़ है, फिर पोटैटोज़ है, फिर ये क्या चीज़ है, आई थिंक पता नहीं चल रहा है मुझे, चिली लग रही है ना बेटा, यस चिली लग रहा है। ओके चलो वो बड़ी वाली चिली आती है ना, यस। देन टोमेटो, फिर ये क्या है, स्पिनच यानी भाजी बोलते हैं ना, पालक बोलते हैं ना, वो चीज़ है, ब्रिंजल्स है। चलो अब क्वेश्चन का आंसर, व्हाट वेजिटेबल्स, ये रामू भैया का कुछ क्वेश्चन है, तो रामू भैया ने ये जो दिया है ना, तो हम लोग को क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वेजिटेबल्स ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस फील्ड। ओके सबसे बिगेस्ट पार्ट कौन सा है, देखो यहाँ पे, तो देखो ब्रिंजल के 2 पार्ट्स है, हाँ टोमेटोज़ के 3 पार्ट्स दिख रहे हैं ना, टोमेटोज़ के देखो 1 2 एंड 3 पार्ट्स है। तो इसका आंसर क्या लिखा है व्हाट पार्ट, तो हम लोग इसका आंसर लिखे 1 2 3, तो 3 और टोटल कितने 9 है ना। ये सब कुछ मैंने सिखाया है, सबको पता है ना, ये सब कुछ मैंने करवाया है यार, यस। तो ये 3 होगा, टोटल 9 है, तो इसका आंसर क्या है 3/9 पार्ट। क्या लिखेंगे इसको, 3 टोटल नीचे लिखेंगे ना, हाँ उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर, यस फर्स्ट लेक्चर रिमेंबर, यस नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 1 2 3 पार्ट है, तो इसका लिख दो 3/9। ओके 3/9 पार्ट्स टोमेटोज, क्या लिखोगे, टोमेटोज। गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलो ओके सेकंड क्वेश्चन, ऑन व्हाट पार्ट, दिख रहा है सबको, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज कितने फाइंड, यहाँ 1 and 2 है ना, तो इसका क्या है बेटा 2/9। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच। ओके स्पिनच कितने में, ओनली 1 है ना, तो इसका आंसर क्या है 1/9। एंड व्हाट पार्ट इज यूज्ड फॉर ब्रिंजल्स के कितने पार्ट बेटा 2, तो 2/9। ओके इसका आंसर। नाउ यस फोर्थ क्वेश्चन, नाउ यू राइट सम क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर। ओके दिस पिक्चर, ये पिक्चर के ऊपर से हम लोग को कुछ क्वेश्चन, नाउ यू राइट सम क्वेश्चंस। ओके तो चलो अब मैं बता रहा हूँ, मान लो ये चिली है, ओके देन व्हाट पार्ट ऑफ चिली इज ग्रोइंग बाय रामूज फील्ड। बताओ मुझे चिली कितना आएगा, तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया। ओके इसका भी क्या आएगा 1/, यस बोलो जल्दी से 1/9। ओके हाउ मैनी वेजिटेबल्स आर ग्रोइंग इन रामूज फील्ड, ये सेकंड क्वेश्चन बनाया। हाउ मैनी, ओके नहीं हाउ मैनी, हाँ चलो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर ग्रोइंग इन रामूज फील्ड, कितने प्रकार के कुछ सब्जियां उगी हुई है, तो देखो ब्रिंजल हो गया 1, टोमेटो 2, पोटैटोज 3, देन स्पिनच
4, एक मिनट, ये ब्रिंजल 1, फिर 2, 3, 4 एंड 5 टाइप्स की सब्जी है ना, 5 टाइप्स, यस 5 प्रकार की सब्जी है बेटा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर ग्रोइंग इन द रामूज फील्ड। तो बेटा ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, आज ये वीडियो के अंदर मैं फिर से आप लोगों के सामने क्यों आया पता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है ना 100% आएगा आपकी एग्जाम में। ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए मैं अभी आप लोगों के सामने आया हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो ना ऐसे मोबाइल में मतलब बुक के अंदर ही बनाने वाला था ये वाला वीडियो, यस बट क्या है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सब ध्यान देना। नाउ वी आर कमिंग ऑन पेज नंबर 59, हम लोग आ गए बराबर 59 पेज नंबर। चलो अब यहाँ पे ध्यान दें 59, पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रीडिंग द क्वेश्चन, नहीं पहले ये नोट लिखिएगा, लिखा है रामू वांटेड टू गिव दिस वेजिटेबल्स टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को कुछ सब्जियां ये देना चाहता है। ही गेव अबोटकर, क्या लिखा है, अच्छा अबू बेकर, ओके किसको दे रहे बेटा, अबू बेकर को, समझ में आ रहा है, यस ओके। नाउ उसके फ्रेंड का नाम क्या बेटा, अबू बेकर। अबू बेकर 1/5 ऑफ दिस टोमेटोज एंड 1/3 ऑफ द पोटैटोज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा चलो आगे और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नाउ पोटैटोज, ओके देन क्या लिखा है, सिरजा गॉट 2/5 ऑफ द टोमेटोज एंड 3/6 ऑफ द पोटैटोज। ओके, देन नैन्सी गॉट रेस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल्स। तो अब बाकी की जो वेजिटेबल्स बने ना वो कौन से लेता है, वो किसको मिलता है, नैन्सी को। सर्कल अबू बेकर शेड इन ब्लू, सर्कल सिरजाज शेड इन येलो। सो सबसे पहले बेटा हमको ये है ना, ये जो पोटैटोज एंड टोमेटोज है ना, ये सारे फ्रेंड्स को हम लोग को देना है। ओके, तो आप लोग ये बात ध्यान में रखो कि सबसे पहले पोटैटोज कितने और टोमेटोज कितने। बता ये क्वेश्चन किसके जैसा है, यू नो ये क्वेश्चन है ना इसी के जैसा है, यस ये वाला हमने किया था ना। देखो यहाँ पे हम लोग को टोटल 16 पार्ट था ना, यहाँ पे 16, तो हर एक 16 पार्ट को हमने इससे किया था कि नहीं, डिवाइड किया था कि नहीं। ओके, सेम उसके जैसा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोटैटोज एंड टोमेटोज को काउंट कर लेते हैं। चलो टोमेटोज कितना दिया है, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना। टोमेटोज कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देयर आर 20 टोमेटो। टोटल टोमेटोज कितने हैं, 20। सो वी राइट हियर टोटल टोमेटोज। आपको सबको दिख रहा है, यस ओके। कौन सा क्वेश्चन है, पेज नंबर 59, पेज 59, ओके। टोटल टोमेटोज 20, टोटल सी, टोटल पोटैटोज कितने काउंट करो, दिख तो रहा है ना आप सबको। नाउ कंप्लीट, ओके देखो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है ना, इसीलिए टोटल पोटैटोज कितने हैं, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने, 80। टोटल पोटैटोज 80। ओके, नाउ अब इसमें से ये जो है ना 20 और 80, इसमें से कुछ पार्ट्स उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को दिया है। तो सबसे पहले अबू बेकर 1/5 ऑफ दिस टोमेटोज, 1/5 अबू बेकर गॉट, ओके यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अबू बेकर स्पेलिंग सही है ना, देखो अबू बेकर, हाँ कितना नाम भी कितना जोरदार है ना, अबू बेकर गॉट 1/5
अब ये 1/5 बेटा हम लोग कैसे करेंगे, याद करो मैंने बताया था 1/5 क्या लिखा है, 1/5 क्या कर रहा है वो, टोमेटोज, 1/5 गॉट 1/5 टोमेटोज, तो 1/5 कैसे करेंगे बेटा, 1/5 मल्टीप्लाई, देखो टोमेटोज कितने 20, तो यहाँ पे लिखेंगे ना 20, नीचे कुछ भी नहीं, नीचे कुछ भी नहीं, हम लोग क्या लिख देंगे 1/5 मल्टीप्लाई 20। अब मैंने आपको बताया इन दोनों को ऐसे कट कर सकते हैं ना, यार सिखाया ना मैंने, और देखो ऐसे कट नहीं करना है ना, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे के साथ, तो 20/5, 20 बन जा 20, 5 बन जा 5। अब 20 को 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 20 को 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 0 0, कितना है बेटा आंसर 4, ओके, तो यहाँ पे लिख दो 4। सो अबू बेकर को कितना टोमेटोज मिल रहा है, ओनली 4 टोमेटोज। हमको यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है, मैंने याद करो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, हमारा चैप्टर जो है ना ये फ्रैक्शन है, क्या ये बेटा फ्रैक्शन, ओके एक सेकेंड है बेटा, नाउ ओके डन। तो बेटा ये फ्रैक्शन, अब ये फ्रैक्शन में दिया हमको, अबू बकर है ना उसको जो मिल रहा है टोमेटो फ्रैक्शन में, और हमने किस पे ला दिया, नेचुरल नंबर में। कौन सा नंबर बेटा, नेचुरल यानी जो सब लोग जानते हैं, जो फिक्स होता है, जैसे कि 4, तो मैं 4 बोल सकता हूँ मीन्स 4 रुपीज़ होते, 4 पेन होती है, 4 डस्टर्स होते, 4 बॉयज़ होते, 1/5 रुपीज़ होते, कभी नहीं होते, 1/5 रुपीज़ की नोटबुक होती है, नहीं होती, 1/5 बॉयज़ होते, नहीं होते, तो उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट, तो इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ये नेचुरल नंबर नहीं है, सी ठीक है। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ कि जो एकदम प्रॉपर हो, क्या है प्रॉपर, तो ये प्रॉपर नंबर हो गया, ओके ओके चलो उसको छोड़ो, अभी आगे हम देखते हैं, और क्या लिखा है, 1/3 ऑफ पोटैटोज, ओके, अबू बकर गॉट 1/5 tomatoes and 1/3 क्या लिखा है, 1/3 ऑफ द टोमेटोज, सॉरी पोटैटोज, ओके, तो लिखो 1, बोलो क्या लिखेंगे, 1/3 पोटैटोज है ना, सो 1/3 मल्टीप्लाई कितना है टोटल पोटैटो, कितना 18 है, 18 यहाँ पे 1 कर देंगे, गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं ना, मैंने सिखाया, देखो ये वाला फिर से मैं करूँ, 1/5 मल्टीप्लाई 20, तो देखो 5 4 जा 5 और 4 जा, नहीं समझ में आया, फिर 20 मैंने बहुत बार समझाया बेटा आप लोगों को, 20 को मैंने क्या बनाया 4 5 जा, या तो फिर 5 4 जा, मानो इसको मैंने 4 5 के बदले 4 5 20 होता है, तो ये 5 और ये 5 मैंने बोला था ना ऊपर नीचे कट करना है, सेम हो उसको कट करना है, तो 5 5 सेम था वो कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे ओनली 4, तो मैंने यहाँ पे खाली 4 ही लिखा, इसके अंदर से जो कट हुआ है ना उसको मैंने लिखा नहीं है, और ऐसे नहीं आ रहा है ना, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे के साथ, 20 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 5 के, तो देखो 20 बन जा 20, 5 बन जा 5, सेम थिंग यहाँ पर भी 18 बन जा 18, 3 बन जा 3, 18 को 3 से करो, तो देखो या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3 6 जा 18 कर सकते हैं ना, 18 को हमने क्या बनाया 3 6 जा, या तो फिर 6 3 जा, तो 6 3 जा बनाया ना, उसमें 3 तो कट हो गया है, तो यहाँ से इसमें से 3 कट हो गया और ये 3 कट हो गया, मैंने पहले बोला ना जो कट हो जाए ना उसमें वो लिखते नहीं है, ओके, तो इसमें 3 कट हो गई, ये 3 और क्या बचा 6, और ऐसे नहीं आ रहा है ना आपको, तो 18 को 3 से क्या देना है डिवाइड, नीचे वाले नंबर को ऑलवेज डिवाइड किया जाता है, क्या किया जाता है डिवाइड, देखो बेटा ये 18 है, उसको मैंने 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 6 जा 18, 0 0 हो गया, आंसर क्या आया 6, तो लिख दो यहाँ पे 6। तो अबू बेकर को टोमेटोज कितना मिला 4 और पोटैटोज कितना मिला 6, गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है ये। अभी आगे क्या लिखा है, देखो आगे और क्या लिखा है, अभी और भी उसके फ्रेंड्स है ना, सिरजा गॉट 2/5 ऑफ द टोमेटोज एंड 3/6 ऑफ द पोटैटोज, ओके, सिरजा को 2/5 टोमेटोज मिलते हैं, सिरजा, ये मैंने अबू बेकर के वो लिखा, हम लिखेंगे सिरजा, सिरजा
Sirja got 2/5 tomatoes, 3/6 potatoes, 2/5 of tomatoes, 2/5 tomatoes। तो इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई टोमेटोज कितने टोटल 20, देन 20 यहाँ पे 1 ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर की साथ 20 2 जा 40 5 1 जा 5 40 को 5 से क्या करना है डिवाइड करना है। देखो इसको भी हम लोग डायरेक्ट काट सकते थे 4 5 जा कट होता है ना, लेकिन आप लोग को कट नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं इस तरह से एकदम इजी वे में करवा रहा हूँ। बाकी 6th स्टैंडर्ड में जाओगे ना, मैं बता दे रहा हूँ 6 7 8 अप टू 10th स्टैंडर्ड अप टू 11 12 मानो आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो कि कहीं कुछ भी पढ़ रहे हो ना, शॉर्टकट सीखना ही है। याद करना है कि विजय सर ने 5th स्टैंडर्ड में शॉर्टकट सिखाया था, बट हमने उसको गेटिंग किया नहीं। ओके नो प्रॉब्लम। तो चलो हम लोग डायरेक्ट ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 40 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा बोलो जल्दी, कौन बताएगा? यस 8 होगा ना, 8 के टेबल्स होते हैं ना 40। बेटा इन्हें हर एक बार डिवाइड नहीं करूंगा, फिर 5 8 जा 40 हो गया। ओके कितना है आंसर 8। ओके और कितना है सिरजा का क्या लिखा है 3/6 ऑफ पोटैटोज 3/6 एंड 3/6 potatoes 3/6 मल्टीप्लाई 18 3 जा मल्टीप्लाई करो, बोलो जल्दी से। यस 18 3 जा 54 होगा ना, नहीं आ रहा है तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 8 जा बोलो जल्दी से। यस 24 कैरी कितनी आएगी 2 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया 54 6 1 जा 6 54 को 6 से मल्टीप्लाई अरे सॉरी डिवाइड करो, 54 को 6 से डिवाइड 54 देन 6 6 9 जा 54। ओके तो इसका आंसर क्या आया 9। फिर से बोलता हूँ सिरजा को टोमेटोज कितने मिले 8 एंड पोटैटोज कितने मिले 9। गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है? चलो अभी आगे देखो क्या लिखा है, दिख तो रहा है ना सबको? यस भी बाद में इसका शॉर्ट्स ले लेना, स्क्रीनशॉट्स ले लेना। ओके नाउ नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल्स। ओके अब बाकी जो वेजिटेबल्स बचे ना वो नैन्सी को मिल रहा है। तो चलो टोटल कितने वेजिटेबल्स चले गए, सी यहाँ पे देखो हम लोग देखते हैं टोटल, पहले टोमेटोज करते हैं, ठीक है। टोटल वेजिटेबल्स गॉट, बेटा ऐसे नहीं, थोड़े यहां से लिखता हूं मैं। टोटल वेजिटेबल्स गॉट बाय अबू बकर एंड सिरजा। बोलो कितना चला गया 4 6 8 9 4 + 6 + 8 + 9 टोटल कितना, मैं क्या लिख रहा हूँ टोटल वेजिटेबल्स कितने चले गए, यानी अबू बकर और सिरजा दोनों का टोटल कितना दे दिया, वो जो टोटल है ना उसको पहले करो। तो कितना होगा 4 and 6 10 और 8 18 के अंदर 9 डाल दो, कितना होगा 18 में 9 डालेंगे तो 27 हो गया 27। ओके सो नैन्सी गॉट टोटल कितने थे 32। देखो 20 और 18 कितना बेटा टोटल वेजिटेबल्स कितने 20 + 18 20 और 18 कितना होगा 38। ओके तो 38 - 27 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर लिख देते ना कितना होगा बोलो, 8 में से 7 गया 1 3 में से 2 गया 1, तो नैन्सी गॉट 11 वेजिटेबल्स। नहीं समझ में आया? मैं फिर से समझा रहा हूँ। टोटल वेजिटेबल्स कितने थे
वेजिटेबल्स बोल रहा हूँ, पोटैटोज और टोमेटोज दोनों को मिला के टोटल 20 और 80, टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल वेजिटेबल्स कितने हो गए? देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल वेजिटेबल्स इज इक्वल टू 20 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना हो गया? 38। अभी 38 में से अबू बकर जो था ना, अबू बकर ने टोटल कितना ले लिया है? टोटल वेजिटेबल्स कितना ले लिया उसने? 4 and 6 यानी 10 उसने ले लिया। कौन सा लिया वो नहीं पूछा है, अबू बकर ने कितना वेजिटेबल्स उसको मिल गया, तो इतना किसका किसने ले लिया? अबू बकर ने। नाउ सिरजा ने कितना ले लिया? 8 + 9, तो कितने हो गए टोटल? 17। 8 और 9 बोलो, हाँ 17। तो ये देखो मैंने किया है, ये हो गया अबू बकर का एंड सिरजा, ये हो गया सिरजा, तो टोटल 27। हमारे पास टोटल वेजिटेबल्स थे 38, उसमें से 27 तो चले गए। कौन कौन ने ले लिया? किसने ले लिया? अबू बकर एंड सिरजा दोनों ने ले लिया। तो रेस्ट क्या लिखा है? रेस्ट ऑफ एनिमल्स। ओके, सॉरी माय मिस्टेक, वेजिटेबल्स, एनिमल्स नहीं बेटा, वेजिटेबल्स। नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल्स, तो 38 में से 27 तो कितना मिला? 11। ओके, अब क्या लिखा है यहाँ पर? सर्कल अबू बकर शेयर इन ब्लू एंड सर्कल द येलो नैन्सी। तो अबू बकर है ना, अबू बकर, ओके, अबू बकर को टोमेटोज कितना मिला? 4। तो अब टोमेटोज है ना, ये टोमेटोज में 4 है ना, ब्लू कलर से सर्कल करना। देखो ऐसे, ये 1, ये 2, 3, 4, ओके, ब्लू करना है ना, अबू बकर का क्या करना है? ब्लू। तो ये टोमेटोज पहले देखो, पहले टोमेटोज देखो, अबू बकर टोमेटोज कितना मिला है? 4, तो ये ब्लू कर दो। फिर पोटैटोज कितना मिला है? 6, तो ये रहा पोटैटोज, ये रहा पोटैटोज, उसमें 6 पोटैटोज को क्या करना है? ब्लू करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, गॉट इट। फिर क्या लिखा है? सिरजा का येलो कलर में करना है, सिरजा का येलो कलर। सिरजा का टोमेटोज कितना है? 8, तो ये 8 टोमेटोज को येलो कलर करना आप, येलो कलर से। एंड 9 के उसका पोटैटोज कितना मिला? 9, तो ये पोटैटोज है ना, वो 9 पोटैटोज को येलो कलर कर देना। ओके, अभी और एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी पोटैटोज एंड टोमेटोज डिड नैन्सी गेट? ओके, अब हमको पूछा है कि नैन्सी को टोटल कितने वेजिटेबल्स मिले नैन्सी को? 11 मिले ना, लेकिन ये 11 में टोमेटोज भी है एंड पोटैटोज भी है, टोमेटोज एंड पोटैटोज दोनों है ना इसके अंदर 11 में। तो अब हमको क्या पूछा है कि टोटल नैन्सी को टोमेटोज कितना मिला और पोटैटोज कितना मिला? तो इसका आंसर है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, सी, टोटल वेजिटेबल्स, टोटल पोटैटोज got by नैन्सी, तो बेटा देखो टोटल पोटैटोज कितने मुझे बताओ, तो टोटल कितने चले गए? ये मुझे कौन बताएगा? पोटैटोज, पहले मैं पोटैटोज लिख रहा हूँ, पोटैटोज 6 एंड पोटैटोज 9, 6 एंड 9, तो अबू बकर प्लस सिरजा, अबू बकर का कितना था बोलो जल्दी से? अबू बकर का 6 प्लस सिरजा ने कितना पोटैटोज ले लिया? 9, ओके, इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 + 9 बोलो 50, कितना हो गया? 50। सो 18 - 50, ये 18 क्यों लिखा मैंने? पता चला 18 टोटल पोटैटोज कितने हैं? 18 है ना, तो 18 में से 15 पोटैटोज तो चले गए। ओके, 18 - 15 इज इक्वल टू 3 पोटैटोज गॉट नैन्सी। ओके, now second, total
tomatoes got by Nancy. चलो कितने एबू बेकर ने कितना ले लिया टोमेटोज? एबू बेकर प्लस सिरजा। ओके, एबू बेकर ने कितना ले लिया है? टोमेटोज की बात कर रहा हूं। टोमेटोज 4 प्लस सिरजा को कितना मिला? सिरजा ने कितना टोमेटोज ले लिया? 8, टोटल 12। कितने हो गए टोटल? 12। भाई समझ में आ रहा है बेटा? देखो एबू बेकर का जो टोटल पोटैटोज है उसने जो लिया है वो 6 और सिरजा ने लिया 9, तो टोटल मिला के 15। ये 15 जो पोटैटोज है वो 18 में से चले गए। ये 18 पोटैटोज है ना, उसमें से ये 15 जो पोटैटोज है वो किस ने ले लिया? एबू बेकर ने और सिरजा ने। तो बाकी जो बचे वो किसको मिला? नैन्सी को। तो मैंने वही किया, टोटल 18 थे, उसमें से ये 15 जो है ना, ये 15 दोनों के वो चले गए, तो कितने बचे? ओनली 3 रिमेन्स ना। नाउ 3 किसको मिला? नैन्सी को। गॉट इट? टोटल टोमेटोज गॉट बाय नैन्सी। तो अबू बकर को कितना टोमेटोज मिला है? 4। देखो यहाँ पे टोमेटोज 4 और सिरजा का 8, टोटल 12। सो 20 माइनस 12। ये मैंने 20 क्यों लिखा? बिकॉज टोटल टोमेटोज कितने हैं? 20। तो ये 20 में से जो 12 है ना, 12 कौन से हुए? एबू बकर और सिरजा। तो 20 में से जो 12 टोमेटोज है वो तो ले लिया। किसने ले लिया? एबू बकर सिरजा ने। तो 20 में से 12 चले गए, तो बाकी जो बचे ना वो किसके होंगे? नैन्सी के। ओके, तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। टोमेटोज गॉट, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखना है बाय नैन्सी। सो बस इतना ही है। ओके, ये दोनों का पता चल गया हमको। जो क्वेश्चन पूछा था, देखो ये टोटल 11 वेजिटेबल्स, बस हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है सबको? ओके, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। टोटल जो पोटैटोज थे ना, टोटल टोमेटोज 20, पोटैटोज 18, तो टोटल वेजिटेबल्स कितने हुए? 38। उसमें से एबू बेकर को, देखो मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, एबू बेकर को 1/5 देना है। 1/5 देना है क्या? टोमेटोज। तो मैंने 1/5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला? 4। तो अबू बकर को क्या मिला? 4 टोमेटोज। और पोटैटोज कितना मिला? 1/3। 1/3 मीन्स 6। ओके, सिरजा को कितना मिला देना है? 2/5 टोमेटोज देना है। तो 2/5 मैंने टोमेटोज दिया। 2/5 को 20 से मल्टीप्लाई कर, बाय 20 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज टोटल टोमेटोज आर 20। गॉट इट? तो 8 आर टोटल 8। नाउ पोटैटोज कितने देने हैं उसको? सिरजा को 3/6 देना है ना, उसको भी 18 से। हाँ देखो पोटैटोज कितने? टोटल 18, तो 9 हो गया। नाउ टोटल वेजिटेबल्स गॉट बाय अबू बकर एंड सिरजा। अबू बकर और सिरजा दोनों ने टोटल कितना वेजिटेबल्स ले लिया? तो ये सारे वेजिटेबल्स जो दोनों ने ले लिए ना, उस सबका एडिशन कर लिया, टोटल 27 हो गया। 27 वेजिटेबल्स चले गए, जो बचा वो किसका होगा? नैन्सी का। तो नैन्सी को कितना मिला? 11। ओके, अब हमको ये पूछा कि उसको 11 तो मिला है। ओके, देखो 11 हो गया ना, 3 + 8 हो गया ना 11। देखो टोटल 11 मिला था ना, तो ये 11 में से पोटैटोज कितना मिला और टोमेटोज कितना मिला, तो वो भी हमने फाइंड आउट कर दिया। टोटल पोटैटोज गेट बाय नैन्सी, अबू बकर का 6 और 9 चला गया, 15 चला गया 18 में से, तो 3 पोटैटोज गॉट बाय नैन्सी। और सेम थिंग यहाँ पर भी किया, सेम वे 20 में से 12 चला गया इन दोनों का 8। ओके, चलो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकेंड। ओके, इसका शॉट्स ले लो, दिखेगा ना अच्छे से? यस, एक सेकंड में देखो, अभी ना थोड़ी लाइट्स हो जाएगी। मैं नीचे इसलिए बैठ गया क्योंकि थोड़ी लाइट्स होगी ना, तो ये हो जाए, अच्छे से दिखेगा आपको।
चलो अभी आगे देखो क्या लिखा है वो हम देखते हैं। सो बेटा होमवर्क में ना ये क्वेश्चन को 2 टाइम्स करना है नोटबुक के अंदर, ऊपर टाइटल देना होमवर्क, ये क्वेश्चन कितने टाइम्स 2 टाइम्स, ओके होमवर्क के अंदर करना है। सी और एक और चीज़, मैंने क्वेश्चन नंबर 13 है ना ऑमिट करवाया था ना होमवर्क के अंदर, तो अभी क्वेश्चन नंबर 13 करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, यहाँ पे 4 लिखा है, हम लोग को 3 लिखना है। कितना लिखना है 3, ये मैंने सिखा दिया है ना। 2/5, तो 2/5 है ना, उसको पहले 2 ऊपर 2 नीचे 2 से भी करेंगे तो इतना आया, फिर ऊपर 3 नीचे 3 से करेंगे, सेम ऊपर 4 ऊपर नीचे दोनों साइड 4 से करेंगे। तो इसको मैंने 3 टाइम्स किया है, 2 से भी किया, 3 से भी किया और 4। देखो मेरी फिंगर है ना, उसको देखो मेरी फिंगर है उसको, ठीक है क्वेश्चन वही है। तो 2/5, 2/5, 2/5, तो इसके अंदर एक बार इतना आया, एक बार इतना, एक बार इतना है, ओके। दोनों क्वेश्चन देख लो मैंने कैसे किया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको होमवर्क में करना है। एंड पीछे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी बी सी और डी उसको कट कर देना, वो नहीं करना है, ओनली फर्स्ट करना है, ए वाला करना है। देन क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी है ना, ए को कट कर देना, फिर बी को भी कट कर देना, ओनली सी करना है, डी को कट कर देना। और इस क्वेश्चन नंबर 16 ये फर्स्ट लेक्चर देखना मेरा, उसके अंदर मैंने सिखाया था ये, ठीक है। आए तो करना, अदरवाइज चलेगा, ओके। तो इतना होमवर्क आपको करना है, ओके। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।